हाय अलविदा, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको डेविल से शादी का पार्ट 16 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बोल दूं। अगर आप लोग ऐसे ही व्यूज़ देते रहे तो शायद मैं अब स्टोरी बहुत लेट में दूं। तो आप लोग जल्दी से व्यूज़ पे भी फोकस कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों की सारी बातें मानती हूँ और मेरे लिए एक एक आदमी बहुत ज़्यादा ही मायने रखती है। और मुझे बहुत ज़्यादा ही सैड फील होता है कि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा हैं बट व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हर्ट होता है मुझे। मैं भी इंसान हूँ और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी नहीं पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। जिमिन, जो कि अब उस कातिल के पास पहुंच चुका था, लेकिन उसे कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि वो जेके का होने वाला हस्बैंड होता है इस वजह से। और वो बहुत ज़्यादा ही खुश होता है क्योंकि उसका रिश्ता जेके से तय होता है। वो उससे बदला लेने के लिए सब कर रहा था, क्योंकि जिमिन ने लीसा को बहुत ही ज़्यादा ही टॉर्चर किया था और उसे यहाँ से दूर भेज दिया था और उसको बिल्कुल भी यहाँ आने की परमिशन नहीं थी। लेकिन काई, जो कि लीसा से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता था, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी होता है। इस वजह से वो जिमिन से बदला लेना चाहता है। जिमिन भी ये बात समझ चुका था और वो बिल्कुल भी तैयार था इस चीज़ के लिए। तो अब जो काई का डैड होता है वो अब पार्क हाउस आ जाता है और बहुत ज़्यादा ही खुशी के साथ जेके का रिश्ता काई से फिक्स कर देता है और उन लोगों की इंगेजमेंट करवाने के लिए कहता है, जो कि कल ही होती है। तो अब जब जिमिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था तो काई को लगता है कि जिमिन उससे डर गया है, इस वजह से अब वो कुछ भी नहीं करेगा। तो वो खुशी से अपने काम को अंजाम दे सकता है, जो कि जिमिन की फैमिली की बर्बादी होती है, जो कि जिमिन बहुत अच्छी तरीके से जान रहा था। लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं करता है और यहाँ पर ते कंफ्यूज होता है कि मास्टर कुछ कर क्यों नहीं रहे। और वो जिमिन से कहता है, सर आप क्यों कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं जबकि आपको सब पता है। तो जिमिन कहता है, कुछ नहीं, उसे जो करना है करने दो, बाकी का मैं देख लूँगा। तो ते अब समझ जाता है कि आखिर बात क्या है और उसे पता होता है कि अब आगे क्या मोड़ आने वाला है। और ये बात तो ते अच्छे तरीके से जानता है कि जिमिन किसी को भी नहीं छोड़ेगा, तो अब काई कौन सी चीज़ है। तो इसी वजह से वो भी शांत रहता है। वो जिमिन के एक्शन का इंतज़ार कर रहा होता है। ऐसे ही ये दिन भी बीत जाता है। अब युंगी, जो बहुत ज़्यादा ही उसकी कंडीशन बेहतर हो चुकी थी, लेकिन जिमिन उसके लिए ज़्यादा ही पॉजिटिव है, तो वो उसे बिल्कुल भी किसी काम की इजाज़त नहीं देता। उसे बेड रेस्ट की इजाज़त देता है, कहता है कि तुम सिर्फ बेड रेस्ट करोगी और इसके आगे कुछ भी नहीं। जिसे युंगी बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाती, क्योंकि वो कमरे में रह रह के बोर हो चुकी थी। यहाँ तक कि जिमिन ने नीचे शादी में भी जाने को मना कर दिया है, एंगेजमेंट में भी, और ये भी कहा है कि तुम शादी में भी नहीं जा सकती हो। लेकिन जिमिन की बातों से युंगी बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है, जो कि जिमिन नोटिस करता है और कहता है कि अच्छा ठीक है, लेकिन ज़्यादा उछल कूद नहीं करोगी। तो अब वो जल्दी से खुश हो जाती है और कहती है, आप बहुत ज़्यादा ही अच्छे हस्बैंड हैं। तो जिमिन कहता है, अभी तो मैं बहुत ज़्यादा बुरा था, क्योंकि कुछ देर पहले ही युंगी ने कहा था कि आप कोई बात नहीं मानते मेरी, आप बहुत बुरे हैं। लेकिन जब युंगी को इजाज़त मिल जाती है नीचे जाकर सारी फंक्शंस और तैयारियां देखने की, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और अब इंगेजमेंट होने वाली होती है, तो सभी तैयार होकर नीचे आते हैं। युंगी के ऊपर जिमिन की पूरी नज़र होती है और युंगी जो देख रही थी कि किसी को भी ये नहीं पता होता है कि जिमिन
की शादी हो चुकी है और उसको बहुत सारी लड़कियां घूर रही होती हैं और अपनी लास्ट फुल आइज से, जो कि युंगी नोटिस कर रही थी और उसका खून ही खौल रहा होता है। तभी वहाँ पर माहिर आता है जो कि बहुत ज़्यादा ही खुश होता है और कहता है कि देख लो भाई को कितनी खूबसूरत लड़कियां घूर रही हैं। और भाई जो कि उन पे ध्यान भी नहीं दे रहे, फिर भी क्या पता वो उन्हें देख रहे हो। तो फिर युंगी कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो माहिर कहता है चलो मान लिया भाई कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो लड़कियां धीरे धीरे जिमिन के करीब जा रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा ही जिमिन को भी परेशान कर रहा था। तो वो दूर हो जाता है। युंगी ये सब देख के स्माइल करती है, लेकिन माहिर उसे कहता है कि अब देख लो भाई तुझ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जहाँ तक जिमिन की बात थी, जिमिन सच में युंगी को इग्नोर कर रहा था, उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, जो कि युंगी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। युंगी का पारा हाई हो जाता है और वो तुरंत ही बार पे जाकर बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है, जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा ही खतरनाक हो सकता है। उसने 4 पैक पिए होते हैं कि तभी वहाँ पर जिमिन आता है और उसे कहता है ये क्या कर रही हो। जिमिन के पास जाते हुए युंगी कहती है आप जाइए, आपको किसने बुलाया, आप मुझे इग्नोर कर रहे थे ना, तो जाइए इग्नोर कीजिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। जिमिन समझ जाता है कि युंगी ने जेलसी में आकर ड्रिंक की है और वो उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा करते हुए कहता है कि छोड़ो गिलास। तो युंगी के हाथ से छीन कर उसे रख देता है। वो कहता है चलो। युंगी और गुस्सा हो जाती है और कहती है नहीं मुझे नहीं जाना है, आप मुझसे बात भी मत करिए। तो जिमिन उसे अपनी गोद में उठाकर लेकर जाता है रूम में और उसे लिटा देता है और कहता है सो जाओ। क्योंकि युंगी बहुत ज़्यादा ही ड्रंक थी, तो तुरंत ही उठकर बैठ जाती है और बहुत ज़्यादा ही डांस करने लगती है और ये जिमिन को बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रही होती है, जो कि जिमिन बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और वो समझ सकता है कि अगर युंगी ड्रिंक करेगी तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ही घातक हो जाएगा। तो वो तुरंत ही उसको कहता है कि तुम सो जाओ, लेकिन युंगी फिर भी नहीं मानती है और वो पूरे घर भर में कूद रही थी, पूरे रूम के सामान को इधर उधर कर रही थी, जो कि जिमिन के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। वो बिल्कुल भी युंगी को संभाल नहीं पा रहा था, लेकिन वो युंगी को किस करने लगता है, जो कि जिमिन की किस से युंगी अब शांत हो जाती है और बहुत ज़्यादा ही किस के बाद अब जिमिन उसे छोड़ देता है और ऐसे ही युंगी थोड़ा शांत होती है। लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से अपनी नौटंकी चालू कर देती है और अब बहुत ज़्यादा ही जिमिन परेशान हो जाता है, लेकिन युंगी उससे बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रही थी। अब तो हद ही हो गई थी। अब युंगी अपनी ड्रेस को अनलॉक करने लगती है, उसे बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही थी और वो कहती है मुझे बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा है, मुझे अभी के अभी अपनी ड्रेस को निकालना है। वो जल्दी से अपनी ड्रेस को अनबटन करने लगती है, जिसे देखकर जिमिन अनकंफर्टेबल हो जाता है, उसे बहुत ज़्यादा ही हॉट फील हो रहा था। जिमिन कहता है कि अगर तुमने ये सब किया तो तुम बहुत बड़ी सज़ा भुगतोगी, जो कि बहुत ज़्यादा ही तुम्हारे लिए घातक होगी। तो जिमिन की बात पर भी युंगी नहीं मानती और फटाफट अपनी ड्रेस को अनबटन कर देती है और उसने अपनी सारी ड्रेस को उतार कर इधर उधर फेंक दिया था बेड के। अब जिमिन का पारा और ज़्यादा हाई हो जाता है, अब वो बिल्कुल भी खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता था। इस वजह से वो अब तुरंत ही युंगी को किस करने लगता है और उसे लव बाइट दे रहा था और उसकी सारी ड्रेस को वो खुद भी अब जो बचे कुचे थे उसे भी रिमूव करके उसे बहुत ज़्यादा ही प्यार से किस कर रहा था और उसके नेक पर लव बाइट दे रहा था। अब वो उसके चेस्ट को भी मसाज कर रहा था और वहाँ पर भी किस और लव बाइट दे रहा था। ऐसे ही अब जिमिन युंगी की फुल बॉडी पे किस और लव बाइट दे रहा था। युंगी की पूरी बॉडी अब रेड हो चुके थे
तब जाके जिमिन उसे छोड़ता है और फिर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था। तो अब आगे जिमिन क्या करेगा, क्या ये दोनों इंटीमेट हो जाएंगी, इस पार्ट को मैं ये ऐड करती हूँ। इस पार्ट में ये सब पता चलेगा। ओके बाय मिस। और अगर आप लोगों की स्टोरी नहीं अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करिए और मैं स्टोरी बंद करूँगी और फिर शॉर्ट्स वीडियोस ही डालूँगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा ही मुझे प्रॉफिट है, उसमें व्यूज़ भी आते हैं और वीडियोस में नहीं। तो आप लोगों की मर्ज़ी है। और आप लोग वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और अगर नहीं तो फिर हमें कमेंट करके बता दीजिए। बाय मिस।